नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जिस तरह से हमने यूपीएसआई के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड एनकाउंटर सीरीज कवर किया था, उसी तरह से जो है बहुत ही अच्छी बुक थी। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है उससे रिस्पॉन्स दिया था और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे तौर पे वहाँ से मिले भी थे। इसी के तर्ज पे जो है हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है 51 प्रैक्टिस सेट का जो है बुक लेकर आए हैं, जो कि यूथ जो है कांस्टेबल का है। बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत जो करेंगे, देखिए पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अगर हम शुरुआत करने की बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट कर से करेंगे, जो कि यहाँ पर कुल जो है आपके 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है ना? 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और विस्तृत इसका आंसर भी मिलेगा। तो जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है इसी तरह आपके सामान्य हिंदी के भी, सामान्य ज्ञान का भी हो गया, मैथ और रीजनिंग सारे के सारे कवर हो जाएँगे। साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप लोग जो है धैर्य बनाइए रखिए और पूरा का पूरा जो है कवर कीजिए। सीधे तौर पर जो है आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, उसको क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, इसको जो है उष्णांक कहा जाता है। ठीक है ना? उष्णांक बिंदु इसको कहते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष का क्या मापक है? प्रकाश वर्ष जो है क्या मापा जाता है इससे? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक, पार्सेक भी दूरी का मापक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मापक है, ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? यह जो है आपका 1953 में किया था। मुंबई से थाने के बीच जो है 1953 में पहली बार जो है रेलवे चला था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइए किसके शासनकाल में जो है चला था, उस समय जो है कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए आप लोग लास्ट में जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं। जवाब हो जाएगा चौथे का ऑप्शन ए। बुद्ध ने जो है क्या पूछा गया, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश दिया। यहीं श्रीवस्ती की अगर बात करें तो सर्वाधिक उपदेश वहां पर दिए हैं, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? यानी किस रूप में समाज को विभाजित किया जाता था? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पेशा के आधार पर। ठीक है ना? पेशा के आधार पर समाज का विभाजन था पूर्व वैदिक काल में। आगे आकर के जो है जाति के आधार पर हो गया, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जवाब हो जाता है, इसको जो है शुष्क हिम, ठीक है ना, यानी शुष्क बर्फ भी कहते हैं। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्फा कण एक कौन सा आवेश होता है? यानी कौन से आवेशित होते हैं? धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, उदासीन होते हैं या शून्य होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है धनात्मक होता है। बी ऑप्शन से कैसा होता है? धनात्मक होता है। आठवां प्रश्न दिया गया है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण, ऑप्शन ए है 1954, बी है 1964, सी है 1974 और डी है 1984। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 1974 में आया था, 1974। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का। इसमें दिया गया निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए है मीर मुसव्विर, बी है दोस्त मोहम्मद, सी है दसवंत और डी है आपका मीर सैयद अली। जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? दसवंत जो है चित्रकार थे, जो अकबर के दरबार में रहते थे, और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एक प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में दिया गया था। डी ऑप्शन से होगा, कब दिया गया था?
1905 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है इसको युगांतर बोलते थे, बी है काल, सी है संध्या और डी है अभिनव भारत। सिंपल सा प्रश्न है। अभिनव भारत जो है संगठन बीडी सावरकर जी ने बनाया था, अभिनव भारत। 12वां प्रश्न है मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति जवाब रहेगा मकर संक्रांति जो है जनवरी में मनाया जाता है, डी ऑप्शन है। किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? लाइकेन ऑप्शन ए है परभक्षिता यानी प्रेडिजेशन, बी है असहभोजिता, सी है सहभोजिता और डी है सहोपकारिता। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। 14वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से ए, जीवाणु के कारण प्लेग फैलता है ना। जीवाणु होते हैं प्लेग रोग के वाहक होते हैं। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किससे संबंधित है या कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, दूसरा है सिंधु के किनारे, सी है खजुराहो में और डी है नीलगिरी पहाड़ियों पर। बताइए आप लोग। जवाब हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू में जो है अरावली पर्वत पर स्थित है। ये आपका सही जवाब यहाँ से हो जाता है। 16वां प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है 1992 में आया था। ठीक है ना, 1992 में है आया था। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है प्रथम स्थान है, बी है 10वां स्थान है, सी है 15वां स्थान है और डी है 5वां स्थान है जूट उत्पादन। बताइए आप लोग। तो भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे है जूट उत्पादन में। 18 नंबर का प्रश्न है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का जवाब हो जाएगा गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित। डी ऑप्शन सही होगा। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। 19वां प्रश्न है भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? शहरीकरण। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है शहरीकरण पर जोर दिया गया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। सिंपल सा प्रश्न है, कंगारू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ऑप्शन ए है नाथुला दर्रा, बी है अगहिल दर्रा, सी है चांगला और डी है जोजिला दर्रा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 21 नंबर का ए हो जाएगा, नाथुला दर्रा है। ठीक है ना, कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा है। 22वां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा। ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है महानदी और डी है कावेरी नदी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती है ना कि डेल्टा। बी आपका सही जवाब यहाँ से होता है। अगला प्रश्न जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात। 23वां प्रश्न
तो यह जो है शरावती नदी, ठीक है, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। यह जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है औषधि क्षेत्र में, बी है खेल के क्षेत्र में, सी है कृषि के क्षेत्र में और डी है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन ए है बोलिविया, बी है वेनेजुएला, सी है अर्जेंटीना और डी है ब्राजील। तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। सी ऑप्शन हो जाएगा कहाँ की? अर्जेंटीना की। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत देने पर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से इस क्या दिया था इन्होंने? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1935, बी है 1939, सी है 1940 और डी है 1937। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी 1937 के अनुसार। डी आपका सही हो जाता है 1937। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आर्टिकल 66 यह किससे संबंधित? तो यह जो है आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। यह जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है आर्टिकल 66 के तहत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर है वहां से डी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात की गई है आर्टिकल 19 में। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। यह मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात हो रही है, भाग 3 जो कि संविधान का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए है सारनाथ स्तूप, बी है वाराणसी, सी है इलाहाबाद का किला, डी है ताजमहल। तो यह जो हो जाएगा आपका डी, ताजमहल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कमेंट में आप लोग बताइए कि यह कौन से वर्ष में विश्व धरोहर सूची में आया था, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और अक्सर इस समय ट्रेंड में चल रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन ए जयपुर घराना, बी है बनारस घराना, सी है लखनऊ घराना और डी है आपका बरेली घराना। तो यह जो है आपका बनारस घराना है। बी यहां से जवाब होता है कौन सा घराना? बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी, देखिए ज्यादातर जो है पेपरों में अब जो है गायकों हो गए या जो है शायर हो गए या जो है कवि हो गए, इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुपति सहाय जो है यह फिराक गोरखपुरी उपनाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी इलाहाबाद, सी हरिद्वार और डी है वाराणसी। जवाब हो जाएगा वाराणसी में नहीं होता, ठीक है ना, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक में लगता है। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, जिसमें एक लाल होता है, दूसरा कौन सा होता है?
तो आप लोग बता ही सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, नीला होता है। एक लाल एवं एक नीला होता है यूपी के ध्वज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ए है आपका गोरखपुर, बी है महाराजगंज, सी है बलिया और डी है बस्ती। जवाब हो जाएगा महाराजगंज की सीमा जो है आपकी नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी है न्यूयॉर्क, सी है बीजिंग और डी है बैंकॉक। सबसे महंगा शहर की बात। जवाब हो जाएगा सबसे महंगा शहर इनमें से सिंगापुर। ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, सिंगापुर। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह एक नया खोजा गया सौरमंडल। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? तो यह जो है भारत ने लॉन्च की है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, किसने लॉन्च की है? भारत। इस तरह से हमने जो है पहला प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो है आपके 50 प्रैक्टिस सेट डेली जो है 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। यानी आज से आने वाले 10 दिनों में पूरा का पूरा यह जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।